Hmm. Good morning, everybody. Namaskar. I'm Dr. Mrinalini Radkar from USA, Setu International Foundation co-founder. मैं आपका स्वागत करती हूँ. Good morning in USA and good evening in India. This webinar is specifically to educate people and bring awareness on important topic, suicide prevention and awareness. We are very fortunate to have two speakers from India, Shilpa Tambe Fadke and Mridila Ghodke. Both have together 25 plus years of experience on the field and in the ground. And so we will be very fortunate to have their guidance and bringing awareness to the society about this important topic. ये टॉपिक बहुत सेंसेशंस होता है, मीडिया में, न्यूज़पेपर में कवर होता है और हमें मालूम नहीं रहता कि हम क्या कह रहे हैं. हमें नॉलेज है, इसके बेसिस पे कुछ कह रहे हैं या हम अपनी खुद की इम्प्लिसिट बायस जो बोलते हैं वो सब में रहता है. उसी में से लेके कुछ बातें कर रहे हैं. क्या हमारी बिलीफ रहती है, हमारी खुद की खुद में अंदर जो बिलीफ सिस्टम रहती है, उससे लेके हम कुछ कुछ बातें करते रहते हैं. वो समाज के लिए, अपने फैमिली के लिए, पर्सनल बेसिस पे भी वो हानिकारक रह सकता है. तो हमारा इसके पहले सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर एक वेबिनार हुआ था जो कि डॉक्टर यश वेलनकर और शिल्पा गायकवाड़ी, साइकेट्रिस्ट, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने लिया था. तो मैं आपसे अर्ज करूंगी कि वो भी आप सुने. तो विदाउट फर्दर डिले कि ये टॉपिक जरा सेंसिटिव है, मैं सुनने वाले सब लोगों से ये प्रार्थना करूंगी कि अगर आपको अनईजी हो रहा है, कुछ अपने ज्यादा हो रहे, एक्साइट हो रहे या फिर भावनिक कंट्रोल नहीं रहा है, तो मैं आपसे एक विनती करूंगी कि अपने श्वास के ऊपर ध्यान रखे, अपने शरीर के ऊपर ध्यान रखे, ग्राउंडेड रहे. तो जमीन के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठे और खुद को समझाए कि आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूं, आई एम लव्ड. एंड वहां से शुरुआत करके ग्राउंड होके सांस के ऊपर ध्यान लेके फिर वेबिनार में फिर आ जाए. अगर इसके ऊपर भी अगर कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप छोड़ भी सकते हैं और बाद में हमको ईमेल या क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. दिस वेबिनार इज बीन लाइव ऑन फेसबुक, हमारे पेज के ऊपर लाइव हो रहा है, तो आप वहां पे भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. हमारा यूट्यूब चैनल पे भी ये रिकॉर्डिंग आ जाएगा. तो ये जो सुसाइड का जो टॉपिक है, जब भी हम न्यूज में आती है तो सुसाइड, जब कभी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने किया हुआ है, तो हमारे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. हम अपने समाज से एक इम्पॉर्टेंट कि यंग लोग भी सुसाइड को गुम हो रहे हैं, तो हमारी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी टीचर्स की, समाज की, पालक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. हम कैसे बात करें, हम कैसे समझे कि सुसाइड कैसे रिकॉग्नाइज करें, उनके सिम्टम जो है वो हम अपने बच्चों में, समाज के बच्चों में या फिर स्टूडेंट्स में कैसे रिकॉग्नाइज करें, और हमारा योगदान क्या हो सकता है. हमारा ये उद्देश्य है सेतु इंटरनेशनल फाउंडेशन का कि समाज के प्रति हम समझदारी और पेशेंस से काम ले और खुद को एजुकेट करें. वो बहुत महत्वपूर्ण है. हम एजुकेट होंगे तो फिर समाज एजुकेट हो जाएगा. तो विदाउट एनी डिले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर टू speakers. First is Shilpa Tambe Fadke. She is a counseling psychologist associated with Sakal Sobat Boluya Mental Health Support Helpline. Both are volunteers for Connecting NGO, the only NGO working with suicide prevention and awareness based in Pune. And our first speaker will be Mridila Ghodke. Ms. Mridila Ghodke has been a director
News All India Radio, Delhi, Pune, and also is a language consultant for UPSC. She has been working for last 20 years in this emotional support for adolescent parents, teachers, in giving support to relatives of suicide victims and giving information. She also works in tribal communities and associated with Rotary Club too. So please welcome Mridula Ghodke. Namaskar. नमस्कार सभी को बहुत बहुत प्रणाम और इंडिया में जो है उनको शुभ संध्या और जो अमेरिका में बैठे हैं उनके लिए शुभ मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुप्रभात. Yes. Thank you for this introduction, Runal, and it's really a privilege for us, especially for Connecting NGO, and we have been very passionate about it. And thank you, Nawaz ma'am, also, because she's been the founder, and because of her inspiration, we are here, and Connecting NGO has been leading in this sector. Now let me get back to you, as you had given, आपने एक छोटा सा एक्सरसाइज कराया था, सांस के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए. वही मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी. एक थोड़ा सा जैसे अपने आप को हम सेटल करते हैं, बिल्कुल सीधा होके हम बैठ जाएंगे और बिल्कुल कुछ नहीं, आराम से हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं. पीठ अपनी सीधी रखेंगे, पैर नीचे रखेंगे एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ. जो ब्रेथ हमारा प्राण है और ये प्राण है तो हम हैं, तो ये इस प्राण के ऊपर, इस ब्रेथ के ऊपर हम अपना कंसंट्रेशन करते हैं एंड जस्ट विल गिव आवरसेल्व्स just 1 or 2 minutes, not more than that. ध्यान दीजिए आप कैसी सांस ले रहे हैं अंदर और सांस कैसे छोड़ रहे हैं. Don't do any extra effort, extra कोई कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है. आराम से आप जैसे अपनी सांस अंदर ले रहे हैं उसे फील कीजिए और जैसे आप ये सांस छोड़ रहे हैं उसे भी फील कीजिए, महसूस कीजिए इसको. सांस अंदर ले, सांस छोड़े, सांस अंदर लेते हैं, सांस हम छोड़ते हैं, सांस अंदर लेते हैं, सांस को छोड़ेंगे, गहरी सांस फिर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, एक, 2, 3 और आराम से हम अपनी आंखें खोलते हैं. हाथों को मलिए and give this energy to your eyes. This is your time. अच्छा, हमारे पास पेन और पेंसिल है, आप लोगों के पास, सभी के पास है, और मैं ये इंटरैक्टिव सेशन है तो मैं आपकी सुंदर आवाज सुनना चाहूंगी और आपके चेहरे भी देखना चाहूंगी, क्योंकि अच्छा लगेगा अगर हम इंटरैक्टिव वे में बात करेंगे तो. ठीक है, और आप कभी भी हमें सवाल पूछ सकते हैं. वैसे सवाल जवाब का हम सेशन सबसे आखिर में रखेंगे, बट एट द सेम टाइम इफ यू फील लाइक टेलिंग एनीथिंग, इफ यू फील लाइक शेयरिंग, अगर आपको कुछ बताना है, हमें पूछना है, आप जरूर बेझिझक पूछ सकते हैं. और ये स्पेशली आप ही के लिए है और ये सेफ स्पेस है. आप जो भी कुछ बताते हैं इसी सेशन में वो रहेगा. So let's begin. आपके पास पेंसिल और अगर पेन है, और आज यहाँ पे इंडिया में संडे है और शायद वहां पर भी संडे की शुरुआत हो चुकी है,
और हम इंडिया में कहते हैं कि ये सप्ताह का आखिरी दिन है, वहां शायद सप्ताह का पहला दिन हो सकता है वो, लेकिन हम ये उस पे जैसे सप्ताह का हमारा पूरे दिन, पिछले 6 दिन हमारे क्यों से बीते, वो हम किसी सिंबॉलिक रूप में हम लिखते हैं, ठीक है, उसको ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर मुझे पूछा गया कि पिछले 6 दिन तुम्हारे लिए कैसे रहे, तो मैं एक शायद पेड़ ऐसे निकालूंगी, पेड़ ड्रॉ करूंगी और उसकी डालियां थोड़ी सी ड्रुपती, क्योंकि इट वाज अ वेरी वेरी हेक्टिक वीक फॉर मी। तो इसी तरह मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगी। आपके लिए आज का दिन कैसे रहा, ये पूरा सप्ताह कैसे रहा, ये मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, बट आप ड्रॉ कीजिए। यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, एनीथिंग, यू कैन टेक एनी सिंबल फ्रॉम द नेचर, या और कैसे भी अपने आप को प्रकट कीजिए उस कागज। जब आप लिखेंगे या कुछ ड्रॉ करेंगे, तो प्लीज रेज योर हैंड एंड देन वी विल टॉक। हो गया? झालं? कोणी काढलं? आणि कुठल्याही भाषेत बोलू शकता तुम्ही। कोणी हाथ केला? ओ अच्छा अच्छा, मैंने अभी ये सन, मेरा सन निकाला मैंने, उबलता हुआ सन एंड द बर्ड्स एंड सर्फिंग। व्हाट डज दैट डिपिक्ट? या इससे क्या आप कहना चाहती हैं? मेरा जो लास्ट वीक है, वो मैं जो भी मतलब बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने जो किया था वो जो मेरे ठान लिया था वो बातें हुई है। कुछ मैंने जो मन में रखा था वो भी हुआ था। मैं ध्यान भी कर रही थी, एक्सरसाइज भी कर रही थी, जो भी मैंने इस हफ्ता में कि मैं करूंगी। तो मुझे लगता है कि मैं जब उठी तो ब्राइट सन, आज मैं ऐसा महसूस किया कि मैं जाके बाहर जाके सन को सल्यूट करूं, देखूं कि कैसे उभर आया है। सो व्हेन यू सेड कि, तो मुझे मेरे मन में सन ही आया जब सूर्य उबलता हुआ। थैंक यू मृणाल। आणखी कोणी? Yeah, Deepa wants me to repeat the activity. Deepa, आपको आपका पूरा हफ्ता या पिछले 4 दिन या एक दिन ये कैसा रहा आपके लिए, वो आप पिक्चर में बताइए। This is not a drawing competition, लेकिन this is a way of expression, like how Shilpa is okay, Deepa got it right. Yes, Shilpa, what do you like to say? I like that emoji. Actually, this is excited, but there are a lot of clouds, lot of thoughts going on all over the time. Yeah. Wow. Thank you, Shilpa. Thank you. आणखी कोणी? सांगा ना, काढलं असेल बिंदास सांगा. आणि कोणी बोलतंय? I feel blank and clueless to even draw, to be honest. कोण बोलतंय? माझं नाव आरती आहे. आरती. Yeah, so many things happened over last 1 week that just sit here and just gather all the thoughts in a moment, just spontaneously. It's really difficult for me. So my slate is blank. Okay. Thank you for sharing. Absolutely right. आणखी कोणी?
सांगा ना, कोणी पण सांगा. हा, प्रतिभा. येस. मी ऍक्च्युली ड्रॉ नाही केलेलं कारण मी स्वयंपाक करतेय. पण माझ्या डोक्यात मागच्या 1 आठवड्याचा जर मी विचार केला तर हा आठवडा लिटरली मी माझ्यासाठीच दिलेला होता. म्हणजे मी एक्स्ट्राचं काही बर्डन घेतलेलंच नव्हतं. कारण माझी एक्झाम 12th झाली म्हणजे लास्ट संडेला. आणि काय म्हणतात, प्रिपेअर्ड नव्हते असं काही, पण असं होतं की नाही, हा आठवडा आपण स्वतःसाठी घालवायचा. त्यामुळे तुम्ही जसं म्हटले की स्माइली काढा किंवा हे, तर त्यावेळेस मला फक्त ह्यावेळेस ब्लूमिंग फ्लावर जे असतं ते कसं असतं, सुरुवात होती आणि हे, तर तसाच आजपर्यंतचा वेळ गेलेला आहे. कदाचित नेक्स्ट संडेला असं येईल की मागचा आठवडा हेक्टिक गेला, कारण उद्यापासूनच ते प्लॅनिंग डोक्यात आहे. त्यामुळे एकदम आनंदात, म्हणजे विचारले प्रश्न एकदम मनात नाही का स्माईल आली म्हटल्यासारखं. बरोबर आहे, बरोबर आहे, अगदी बरोबर. थँक्यू प्रतिभा, थँक्यू. आणखी कोणीतरी 1-2 जण सांगा. नम्रता, विकास, रजनी, anybody. सुमन. मला तुमचा आवाज ऐकायचा आहे बरं का. बोला ना, कारण काय होईल, आपण इंटरॅक्शन केली ना, मग जास्त आपल्याला छान बोलता येईल त्याच्यामध्ये. तुम्हाला पण विचार. हा, बोला. हात वरती करा. हा, हात वरती करा म्हणजे आम्हाला पण समजेल की तुम्हाला, मग आम्ही म्हणू की या म्हणून, बोला म्हणून. नमस्कार. नमस्कार दीपा. दीपा नाही, मी डॉक्टर अंशू मुळे. सॉरी. हा, आजचा दिवस खूप हेक्टिक होता आणि खरं थोडस मला जॉईन व्हायला थोडस नेटवर्क लंच असल्यामुळे प्रॉब्लेम आला. पण मला आता समहाव खरंच काढावं असं काही वाटलं नाही म्हणून मी काढलं नाही. मग ते बिलकुल बिलकुल बरोबर. येस. थँक्यू. दीपा. तर लास्ट वीक वॉज म्हणजे देर आर लाईक थॉट्स आणि इन करंट मोमेंट, मग परत आय मीन द करंट मोमेंट, जे काय फेस्टिवल्स आणि सेलिब्रेटिंग, but then parat I'm like going in the dream world and then I have to come back, pull myself back. So it's like to and fro, that kind of a thing. Thank you. Thank you Deepa. Thank you. Dr. Aditi. Hello, namaskar. Namaskar. It is very difficult to say that how the week passed, because we have not set the goal of that week, but the routine is okay. Then there is no reaction from my side. I have not drawn anything. Okay, no issues, not at all. Thank you. Thank you Dr. Aditi for sharing. आणखी कोणी? ठीक आहे, हा, कोणीतरी अजून आहे, बोला ना. Myself Namrata. It is a mix week, means hectic also, somewhat traveling also, and attending some routine work or seminars. All these are hectic work, and today some laziness also in one day. Happen like this in week. Thank you for sharing. ऍब्सोल्युटली. म्हणजे आता ज्यावेळेस आता आपण पाहिलं की काही जणांनी प्रतिक्रिया दिली, काही जण म्हणत होते की आम्ही पूर्ण ब्लँक आहोत, काही जण म्हणत होते की हे मिक्स झालेलं आहे. बट दिस ऑल हॅपन्स, राईट? आपल्या बरोबर नेहमीच असं होतं. कधी कधी काही वेळेला आपण इतके जास्त असे ओझ्याखाली हे होऊन जातो, दबून जातो की आपल्याला काही प्रतिक्रिया सुद्धा देता येत नाही किंवा सुचत नाही. पण ज्यावेळेस काहीतरी चांगलं घडण्यासारखं, जसं डॉक्टर मृणालनी सांगितलं की मला असं वाटतं की चांगलं हे झालं तर ब्राईट सनशाईन मला दिसला, राईट? त्याच्यामुळे त्यांना तो ब्राईट वाटला. पण तोच सण सुद्धा काही जणांना खूप उदास वाटतो, तो दिवस उदास वाटतो, राईट?
आणि अशा बऱ्याच गोष्टी असतात की ज्या आपल्याला आनंद पण देतात आणि काही दुःख पण देतात. त्या आपल्या रोजच्या आयुष्यातल्या गोष्टी आहेत. तर अशा काय गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे आपल्याला दुःख होतं किंवा वाईट वाटतं किंवा आपल्याला असं वाटतं की काय यार हे नुसतं रुटीन, किंवा कधी कधी असं वाटतं काय यार हे कधी संपणारी कटकट, कधी आपण चिडचिड करतो, काही म्हणजे अशा काय गोष्टी आहेत? आय जस्ट वॉन्ट यू टू स्पीक. तो बिरदौला जी नमस्कार. नमस्कार. मेरा नाम अजय और सभी को नमस्कार. तो पिछले हफ्ते की जहां तक बात है मैं अपना शेयर करूंगा. इन जनरल आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ हैप्पी पर्सन. खुश रहता हूँ, बट वीक बाय वीक देखें लास्ट वीक में शुरुआत तो अच्छी हुई वीक की, बट बीच बीच में वर्क में और अपनी लाइफ में काफी कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जिनको शॉक लगा, बहुत दुख हुआ कि रियली ये ऐसा हो रहा है. मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा. और किससे डिस्कस करूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो अपने आप से रखूं या अपने जो लव्ड वंस हैं, बहन भाई हैं या वाइफ है, उनसे कहूं या ना कहूं, कुछ फैमिली कुछ ऐसे बातें होती हैं. तो मेरे लिए सर्टेनली लास्ट वीक बहुत रोलर कोस्टर टाइप रहा. और वर्क पे भी कुछ ऐसे स्टार्स बने कि शुरुआत अच्छी हुई लेकिन वर्क में मैंने कहा अरे नो दिस इज यूनिक, कोई यूनिक सिचुएशन सी ऐसी आई तो थोड़ा स्ट्रेसफुल रहा ओवरऑल. नो तो एज फार एज आपने कहा पिक्चर तो मैं अच्छी बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा यदि पिक्चर मुझे बनानी पड़े तो कैसे मैं इसको दिखाऊंगा. तो मुझे लगा कि मेरा एक गार्डन है जैसे, उसमें पिछले हफ्ते से पहले अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, बड़ी अच्छी उसमें फीलिंग आ रही है. लेकिन लास्ट हफ्ते तो कुछ तो उसमें बुशेस वगैरह या एक छोटा मोटा अच्छा सा सुंदर सा पेड़ वो गिर गया है, कुछ तो उसमें सूखा सा हो गया. तो ये मेरी फीलिंग्स लास्ट वीक के बारे में है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. थैंक यू. और कोई है कि हमें कब तकलीफ होती है? हाँ प्रतिभा. मला असं वाटतं की जैसे कि हम लोग ना कोई भी सिचुएशन आया एक्सेप्टेंस नहीं आता है. मतलब पता रहता है कि इससे भी वर्स्ट होने वाला है, सबको पता रहता है, पर वो हमको उसकी प्रिपरेशन नहीं चाहिए होती है कि ये है. मतलब मैंने ये 15 दिन में एक चीज मतलब एक्सपीरियंस की है कि जो चीजें आ रही है वो आने वाली ही है और आगे भी आने वाली है. तो इससे बदतर भी हो सकता है, इससे अच्छा भी हो सकता है, पर अभी के टाइम पे हमको वो एक्सेप्टेड नहीं है. क्यों आया, क्यों का सवाल जो मन में आता है ना, तो पास्ट भी दुख में जाता है और फ्यूचर भी दुख में जाता है. तो ये जो, और जब ये पता भी चलता है एक्सेप्ट है अभी, तो मोटिवेशन भी चला जाता है इसके साथ में, क्योंकि हाँ है, आने वाला है, जो चल रहा है चलने वाला है. तो मुझे ये इम्पोर्टेंट ज्यादा लगा कि एक्सेप्टेंस कोई भी हो और उसको कैसे मोटिवेटेड रखना है, वो भी टेक्निक हमको आ जाए तो ये जो दुख वाली चीज है ना वो हमेशा के लिए साइड में हो जाएगी. थैंक यू मैम. थैंक यू प्रतिभा. थैंक यू फॉर शेयरिंग. और कोई? और कोई बताए कि किस बात से हमें तकलीफ होती है या दुख होता है या हमें अच्छा नहीं लगता? हाँ जी दीपा. like we are putting in so much efforts और पूरा best दे रहे और the other side like other people और उनका perspective it's not appreciating. फिर हमको पता है like हम लोग कितना efforts डाल रहे पर they are like not appreciating and validation कि okay हम लोग किसी से share कर रहे पर maybe we think they are like good friends or kind of good friends पर वो कितना किसके साथ like trust और फिर वो फिर validate नहीं करते. So understanding people कि how much like boundary कितना किससे क्या करना है, फिर वो
वापस लाइक रिवर्स नहीं आता, वी फील कि समझना चाहिए, फिर दे शुड अंडरस्टैंड, फिर वो कभी होता नहीं, फिर दैट अगेन गेट्स डिसअपॉइंटमेंट आई थिंक. या थैंक यू. थैंक यू फॉर शेयरिंग दीपा. और कोई? May I just interrupt one moment? Yeah. This is a Facebook live. So I just wanted to remind people that you are sharing. This space is safe, but while you're sharing, just be mindful about it. Yeah. Yeah. Thank you, Shilpa. Yeah. Thank you. Dr. Aarti? Yes, I think. Yeah. Yes. Hi. I Hi. think दुख या सैडनेस, आई थिंक 2 प्रोसेसेस से हो सकता है, लाइक एक्सटर्नल थिंग्स एंड इंटरनल थिंग्स. सो बाहरी चीजें जैसे है मेडिकल प्रोफेशन में तुम कोई पेशेंट देखते हो, लाइक एंड देन तुम उसको हेल्प कर सकते हो या नहीं कर सकते, या उनका दुख है, या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और तुम उनके प्रॉब्लम्स है जो तुम उस पे काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. एक्सटर्नल दुख को इंटरनलाइज भी हो सकता है. एंड देन इंटरनल जो चीजें हैं, अगेन बहुत सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जैसे एजिंग प्रोसेस है, पर्सनल पेन्स है, पर्सनल एक्सपेक्टेशंस एंड नॉट नोइंग योर बाउंड्रीज है. सो कोई भी चीज का अपेक्षा, एज was mentioned, कि अपेक्षा रखा तो उससे intrinsically दुख involved रहता है. I believe that way. So thank you, Aarti. One more I'll take. I think some Kumar is there. उन्होंने हाथ उठाया था. हाथ उठा. बताएं. जो मुझे जज मैडम ने वही बता दिया से, वही बात मुझे भी लगती है. किसी भी इंसान की दुख और दर्द तब होता है जब उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है. किसी भी चीज को लेकर एक्सपेक्टेशन जब होती है उसको और वो चीज पूरी नहीं होती, तो उसके बाद उसको दुख और दर्द का सामना करना पड़ता है. जैसे मैडम ने बताया, सेम थिंग. जी, थैंक यू कुमार. जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं, तो ऐसे काफी सारे जहां हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, जहां हमें ऐसे लगता है कि हमें कोई हेल्प नहीं कर रहा है, या जहां हमें कोई आशा नहीं नजर आती, तो ऐसे बहुत सारे कारण हमारी रोजमर्रा के जीवन में होते हैं. फाइनेंशियल रीजंस है कि जहां हमें लगता है कि हमें इतना पैसा मिलना चाहिए, इतना नहीं हो रहा है, या हमारा पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है. दूसरे हमारा रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं. मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है, या फिर मेरे साथ अन्याय हो रहा है, या कभी ऐसे होता है कि कोई डिजीज है जो टर्मिनल डिजीज है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, या फिर ऐसे काफी सारे रीजंस हैं. और मेंटल इश्यूज भी है. साइकोलॉजिकल तो है ही, बट मेंटल इश्यूज भी है उसमें, जहाँ पे अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर हो या कुछ हो तो भी हमें अच्छा नहीं लगता, या चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, रोने बैठते हैं, या काफी सारे ऐसे इश्यूज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, हमें दुख होता है. जब आप दुखी होते हो तब आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो? किसी ने बताया था कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं बच्चों के साथ या फैमिली के साथ बात करूं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि शायद फैमिली को हम क्यों परेशान करें, या फिर शायद हमें कोई समझ नहीं रहा है. दोस्तों के पास भी अगर हम जाने की कोशिश करते हैं तो शायद डर लगता है कि वो हमें रिडिक्यूल कर दे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, या बोलेंगे है यार तुझे क्या है, इतनी पड़ी हुई है, ये मत करना, ऐसे नहीं होता, ऐसे हो जाता है. फिर भी हम किसी के पास जाते हैं. ऐसे क्या है कि हम किसके पास जाते हैं? है कोई ऐसा कि जिसके पास हम बात करते हैं? अपने दोस्त या फ्रेंड्स या रिश्तेदार. हाँ जी,
Yeah, I feel like I go inside and ask the question to myself or discuss with myself. Okay. मेरे साथ ही मैं डिस्कस करती हूँ ज्यादा. थैंक यू. फ्रेंड्स तो है, फ्रेंड्स वगैरह तो है. हाँ. कुछ है लेकिन हेलो. हाँ जी. हाँ, और कोई है? किसी ने हेलो कहा? Namrata, I divert my mind when I was sad or something. I divert my mind towards my work, which I like to do, like hobbies, whatever. I divert towards that and just get out of that. हम डाइवर्ट करते हैं जी, और किसी से बात करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो समस्या हट जाती है, राइट? और कोई? Few methods, again, externalization. For example, social media is big these days. You can just find instant diversions. I have a spectrum of friends who can talk about all different aspects. Then उनसे कोई किसी ने बोला कि कोई समझ नहीं सकता, तो अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग फ्रेंड्स हो तो कोई समझ सके. Absolutely. And sometimes just observe, because that is there and that's the fact. Just observe what's going on. Thank you आरती. लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसे हो जाता है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे हम किसी से बात कर ले, हमें पता है कि ये चीज है. अभी मुझे लगता है किसी ने शेयर करा था कि हमें पता है, हम स्वीकार नहीं कर पाते उस चीज को, राइट? स्वीकार नहीं कर पाती, उसके अलग अलग रीजंस है. लेकिन ऐसा टाइम कभी ना कभी आ जाता है जैसे हमें लगता है कि ये जीना भी कोई जीना है. कभी कभी लगता है ऐसे, इस पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है, और वो ऐसे लगता है कि भाई ये जीना खत्म हो जाए तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी. मतलब एक्सट्रीम होपलेसनेस, एक्सट्रीम वर्थलेसनेस एंड एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस. ये तीन चीजें जब होती है कि हमें बड़ा असहाय महसूस होता है, हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं, एक्सट्रीम अति निराश हो जाते हैं, है ना? और हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं. तब हमारे मन में ऐसे लगता है कि ये जीना कोई जीना नहीं है, शायद ऐसे लगता है ये जीवन मैं खत्म कर दूं. जब आप पढ़ते हो कि किसी ने अपना जीवन समाप्त कर दिया किसी भी वजह से, पेपर में पढ़ते हो या मीडिया में हम सुनते हैं या देखते हैं, या कभी कभी बड़े लोग हो या छोटे, सी सुसाइड इज नॉट, वो कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे छोटा व्यक्ति हो, बड़ा हो, किसी भी क्रीमी लेयर का हो या और भी कहीं का हो, सुसाइड हर तबके में होता है ना? और आपको मैं बताऊं कि एक सुसाइड 110 लोगों को अफेक्ट करता है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप सुसाइड ये शब्द सुनते हैं तब आपके मन में क्या विचार आते हैं, या जब देखते हो या सुनते हो उस बारे में? मानसिक समस्याएं, इनेबिलिटी टू हैंडल, और मानसिक डिजीजेस, रोग, सिम्टम्स, ऐसा मन में आता है मुझे. ओके. और कोई बताए कि किसी ने, हमने सुना सुशांत सिंह राजपूत का, there should have been someone who could have helped them pull out. Yes, दीपा, थैंक यू. हाँ, ठीक है कि उन्हें शायद मदद मिल जाती उस समय पे, है ना? और क्या विचार आते हैं कि जब हम सुनते हैं या देखते हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया? तो
I wish the same, like if they had somebody to share, and on those moments where that's the deepest feeling was there, they feel interesting somebody to even share what's going on, so that उनको वो situation से बाहर निकाला जा सके. Okay, Pratibha is saying something. यस मैम, मुझे ऐसे मतलब कोई भी सुसाइड करता है तो ये ख्याल आता है कि एक भी इंसान नहीं है क्या इनके पास में कि जिससे वो बात कर सके. मतलब जो खुद कोई तो अपना होना होता ही है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है, होता है, पर वो भी ट्रस्ट कहीं पे नहीं रह गया है तो किससे बात करे. मतलब वो कौन, कोई इंसान ही नहीं है क्या. ऐसा एक सवाल आता है कि किडनी वेंटिलेट होने के लिए चाहिए, और हर इंसान को वो इंसान चाहिए रहता है और होता भी है, पर कहीं तो खुद की ही कुछ लिमिटेशंस होती है या एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं कैसे बताऊं. तो वो सवाल मुझे ज्यादा ये करता है, एक्चुअली परेशान करता है. मतलब मैंने अभी ये मंथ में भी 2 रिलेटिव्स में भी सुना है ऐसे कि जो जॉली लोग होते हैं ना, उनका ही रेट ज्यादा है. मतलब वो सबको संभालते हैं और खुद का एक ऐसा पॉइंट की जो सोचा भी नहीं रहता है कि ये कर सकता है, ये इस लेवल तक जा सकता है. तो मतलब कहीं ना कहीं पे तो एक वो इंसान नहीं है उसके पास में. वह मतलब 100 लोग हैं, 500 है, पर वो एक इंसान नहीं है. तो वो एक इंसान हर एक की लाइफ में होना चाहिए. ओके, थैंक यू प्रतिभा. तो सुसाइड के मामले में बहुत कुछ विचार है और बहुत कुछ गलतफहमियां भी है और कुछ तथ्य भी है. तो जानते हैं क्या गलतफहमियां हैं और क्या तथ्य है. तो शिल्पा से हम ये जानते हैं. ओवर टू शिल्पा. थैंक यू मृदुला, थैंक यू फॉर शेयरिंग. आप सब लोग बहुत अच्छे से शेयर कर रहे हो. और ये टॉपिक है, जैसे मृणाली ने कहा था कि दिस इज अ सेंसिटिव टॉपिक, बट देन कुछ तथ्य भी है, कुछ गलतफहमियां हैं जिनको हम देखने की कोशिश करेंगे. सो आई विल बी आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस एंड द आंसर्स वी गॉट हियर आर बेस्ड ऑन रिसर्च डन सो फार एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन लिव्ड एक्सपीरियंस, जिन लोगों से हम लोग बात करते हैं. लाइक कनेक्टिंग का काम के बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगी, बट हम लोग बहुत लोगों से बात करते हैं जिन्होंने सुसाइड के इंसिडेंट्स को एक्सपीरियंस किया हुआ है. So the first myth or fact is, अगर मैं किसी से पूछूं कि क्या आपके मन में सुसाइड की भावना आ रही है, तो मैं उन्हें आइडिया देने के चांसेस ज्यादा है. ऐसे कितने लोगों को लगता है कि हम अगर किसी से पूछे कि क्या आप सुसाइडल हो या क्या आपको सेल्फ हार्म की भावनाएं आ रही है, तो are we putting the thought in their mind? No. Yes. Anyone else? क्या हम उन्हें आइडिया दे रहे हैं? Yes. We have one yes and one no. Yes मैम. आप आइडिया दे रहे हैं ऐसे आपको लगता है जब आप पूछेंगे तो? मतलब वो जो अनकॉन्शियस माइंड में है, कंसेप्ट पता है सुसाइड का, पर वो अनकॉन्शियस माइंड में हर एक के इसमें रहता है. पर शेयर करने वाला और शेयर उससे जो सुनने वाला है वो भी कुछ कठिनाइयों से जाता रहता है. तो वो एक ऑप्शन पॉपअप हो जाता है कि जो नहीं था, जैसे कि सुसाइड का सुना तो हमको आगे के 2 दिन सुसाइड के ही न्यूज ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग, या उसके रिलेटेड हमारा ध्यान जाता है. वैसे कहीं पे तो वो पॉपअप हो जाता है, ऐसे मुझे लगता है. ओके. और जिन्होंने नहीं बोला है, आरती, कैन यू टेल अस व्हाई नॉट? So suicide thought और suicide attempt काफी डिफरेंट होता है. अटेम्प्ट करने के लिए यू हैव, एज द 3 रीजंस मेंशन, डीपेस्ट थॉट्स में जाना पड़ता है. आपको थोड़ा सा मार भी लगे तो आपको दर्द होता है, यू विड्रॉ फ्रॉम द पेन. सो अगर तुमको खुद किलिंग योरसेल्फ का अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा ही डिस्पेयर लगता है. सो आई थिंक asking somebody will help open up
rather than giving them thoughts. ऐसा लगता है. Thank you. So अगर मैं आपको पूछूं कि किसी पे आपको गुस्सा आ रहा है, हाँ, तो और वो गुस्से का एब्सेंस है, किसी को नहीं आ रहा है, तो क्या हम लोग वो थॉट उसके दिमाग में डाल सकते हैं कि आप गुस्सा करो? थोड़ा सा प्रोवोकेट कर सकते हैं, बट वो द डिग्री ऑफ गुस्सा व्हाट यू हैव वो उतना ट्रांसमिट नहीं कर सकते. Correct. So looking at suicidal thought also, as you rightly said, कि it is a deep feeling जो हम लोग बाहर से नहीं डाल सकते. इनफैक्ट द रिसर्च सेज कि अगर इसे पूछा जाए तो जिसके मन में नहीं है वो स्ट्रेट अवे कह देगा कि नो आई एम नॉट सुसाइडल एट ऑल, मैं लड़ूंगा, मैं नहीं करूंगा. एंड जिसके मन में है द चांसेस ऑफ ही और शी स्पीकिंग आउट आर मोर. So the risk involved is lesser, and आप पूछ सकते हो. Yeah. Second is क्या सुसाइडल व्यक्ति अपने पेन को खत्म करना चाहती है या सही में अपनी जान देना चाहते हैं? So पेन खत्म करना चाहते हैं. अब या सो बहुत सारे जो लोग हैं वो the research says, again I am referring to research always, कि जान देना is not the ultimate idea in mind. स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है, दुख बहुत ज्यादा है, पेन बहुत ज्यादा है, और उस पेन को खत्म करने की कोशिश में the only way they can see is अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये पेन नहीं रहेगा और सब खत्म हो जाएगा. Now the next is अगर आपको कोई कहे कि मैं सुसाइडल फील कर रहा हूँ, तो क्या आपने उस सीक्रेट को आपको किसी को नहीं बताना है, तो क्या आप अपने पास रखोगे? ये सही है? यस, वी हैव नो. मेरे ख्याल से ये चीज मैम थोड़ी सी गलत है. मतलब हम अपने पास रख सकते हैं. ऑलरेडी एक इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ. तो एक बंदा था, वो एमपीएससी कर रहा है. तो वो एक दिन मैं उसके यहाँ पे चला गया था, ऐसे ही मेरे घर पे आया था, तो ऐसे मिले, वो बोला घर पे चल, तो घर पे चला गया. तो मैं उससे बात किया थोड़ी देर में, तो बोला उसको बोला कि कैसे चल रहा है एमपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है तुझी, तेरी ऐसा वैसा. तो वो बोला मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए गवर्नमेंट के लिए सिलेक्ट हुआ था, बट पेमेंट बहुत ही कम था. तो मैं सिलेक्ट हुआ था जॉब के लिए, इंटरव्यू भी हो गया था, जॉब वगैरह फिक्स हो गई थी, बट मेरे फैमिली मुझे भेजा नहीं. हाँ, तो मैंने उसको कहा कि फिर ठीक है ना, छोड़ देना, वो तू अभी देख एक गवर्नमेंट क्रैक किया है ऑलरेडी एक एग्जाम, तो इसके बाद और एक तो आराम से कर लेगा. इतना तो अभी देख, जब स्टार्ट किया तूने स्टडी स्टार्ट किया था तब तेरा नॉलेज कितना था, और अभी नॉलेज कितना है, बहुत ज्यादा है. पर वो बोल रहा है अभी नहीं, मेरे को वो सुसाइडल थॉट बहुत ज्यादा है. तो वो जो है वो ऐसा मुझे बोलने लगा. तो उसके बाद से मैंने क्या किया, तो उसको ठीक है, मैंने उसको थोड़ा सा समझाया. उसके बाद वो ठीक, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, तो वो समझ गया. उसके बाद में मैंने भाई से बात की, तो उसको बोला कि तेरा भाई ऐसा ऐसा बोल रहा था, उसको पता मत और उस पर ध्यान रख. तो मेरे ख्याल से कि शेयर करना जरूरी है, क्योंकि वो आदमी डिसीजन कभी भी ले सकता है. उसके फैमिली को समझो नहीं पता, अभी उसको मेरे भाई को नहीं पता होता, तो कभी वो अटेम्प्ट करता तो किसी को भी पता नहीं चलता, तो कभी भी कुछ भी कर सकता. तो इन चीजों की वजह से पता ना थोड़ा सा तो जरूरी है, सबको नहीं, बट जो उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं वो लोग, तो उनको पता ना जरूरी है. थैंक यू कुमार. ये शेयर करने में भी बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. Dr. Vidya says, no, I will, just a moment, I'm unable to read the chat. Just a moment. No, I will, an idea about this to the right person in the family and will suggest to us professional help. Okay, so ये anybody, किसी को लगता है कि नहीं इसे सीक्रेट रखना चाहिए? करेक्ट, नो, सो वी वोंट कीप इट एज अ सीक्रेट. लेकिन ये नहीं करना है कि हम लोग जाके
किसी के भी साथ इसकी बात करे और इसका मजाक उड़ाए, बिकॉज द पर्सन हु टेल्स यू वो ट्रस्ट के साथ आपसे ये बात कर रहा है, तो आपको जरूर किसी से ये शेयर करना चाहिए, या तो उसकी क्लोज फैमिली हो या प्रोफेशनल हेल्प लेना हो, लेकिन उसकी इजाजत के साथ कि उन्हें आप कह सकते हैं कि व्हाट डू यू वांट मी टू डू, किससे बात करें, क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा रिस्क जो है कम हो सकता है। नेक्स्ट इज, क्या आप किसी सुसाइडल व्यक्ति का डिस्ट्रेस उसको अलग अलग तरीके सजेस्ट करने से कम कर सकते हैं? आप सलाह देकर उसका डिस्ट्रेस कम कर सकते हैं? No, probably. No, and yeah, we can try. No. No. I mean, I think professional help is more needed. More structured help is needed. Yes, because this is an intense feeling. So जो हम सजेस्ट करने जा रहे हैं हो सकता है वो हम हमारी स्पेस से कर रहे हैं, जो हम उसका पेन का गहराई नहीं समझ रहे हैं और उस स्पेस से कर रहे हैं, एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कभी ऐसे हुआ है कि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, पेरेंट्स पे गुस्सा आया है या किसी और पे गुस्सा आया है, और हम अगर उन्हें जाके बोल दे कि शांत हो जाओ, वो शांत हो सकते हैं क्या? या आपको किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कोई आके बोलता है अरे चुप ना, ध्यान मत दे, इग्नोर कर, शांत हो जा, डज दैट हैपन? नहीं, व्हाट हैपेंस? नहीं, मैं तो सीधा बोलता हूँ जा, जब आपको मत सिखा। और ज्यादा, हाँ, ये गुस्सा, ये फीलिंग और ज्यादा बढ़ सकता है, राइट? सो देयर इज अ रिस्क। अगर आप सजेस्ट करने जाए कुछ नहीं, यही एक वे नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, देयर आर क्या, लुक एट द पॉजिटिव साइड्स ऑफ योर लाइफ, ये वो, उसको दिख ही नहीं रहा है, ही इज इन अ टनल विजन, उसको दिख ही नहीं रहा है कि क्या गोल्डन और क्या सिल्वर कॉर्नर्स मेरे लाइफ को है. So you cannot go and suggest from your spaces at all. This, as rightly says, this needs professional help for sure. Now, एक और फैक्ट है या मिथ है कहिए कि मजाक में किया हुआ कथन कि बस हो गई लाइफ, अब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या इसे लाइटली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? No, don't take it lightly. No, don't. Absolutely, because the risk involved is much higher. क्योंकि कुछ दिनों पहले हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बात कर रहे थे, बच्चों ने कह दिया, ये तो हम लोग रोज कहते हैं, ऐसे जिस तरह के असाइनमेंट्स आ रहे हैं ऐसे लगता है मर जाए तो बेहतर है, बट नो, दिस इज नॉट टू बी टेकन मजाक में बिल्कुल ही, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है. आपको पता चलना मुश्किल है कि कोई मजाक में कह रहा है या सही कह रहा है. So this needs more exploration. शिल्पा जी, एक क्वेश्चन है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था कि प्रोफेशनल हेल्प आपको सलाह देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए. ठीक है, हम क्वालिफाइड नहीं है, वी आर नॉट ट्रेन्ड उनके लिए काउंसलर्स, बट द दिक्कत इज कि किसी ने आपको कहा कि सुसाइड के थॉट्स आते हैं. नाउ द प्रोफेशनल हेल्प इज नॉट अवेलेबल राइट अवे एंड यू डोंट नो हाउ सीरियस द सिचुएशन इज. तो आपकी जो टेंडेंसी है या आप जेन्युइनली आप उसको हेल्प करना चाह रहे हैं, उसको आप पॉजिटिव बातें तो बताएंगे ना कि भाई यार ऐसे नहीं सोच लाइफ के बारे में, लाइफ इज मच बिगर देन दिस. नो, ये छोटी मोटी बातें ये है लाइफ में, है लाइफ इज सो वैल्यूएबल. ये खाना है, चलो मिल रहा है, शेल्टर मिल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, और बाकी चीजें प्रमोशंस हो रहे हैं नहीं हो रहे, किसने कुछ कह दिया, ये कर दिया, या जो भी कुछ हो रहा है, अपनी विजडम से एक्सपीरियंस until that time की प्रोफेशनल हेल्प आ रही है, you don't want to leave that person alone, no? क्योंकि you don't know, ये इसने कह दिया, ये आज करने वाला है, करने वाली है, कल कुछ कर दे. तो there are surprises कि you did not think कि कोई आदमी ऐसा करेगा और हो जाता है. तो as soon as you know, of course you प्रोफेशनल हेल्प को आप you try to line up कि भाई प्रोफेशनल हेल्प कराइए, but until then you still have to do something, no? Yes, thank you, beautiful question, thank you. So until then हमने सिर्फ अगर उन्हें ये विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, that may help.
एनी सजेशन मे ट्रिगर द पर्सन बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आप उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर पेन, तो the feeling, the base feeling behind suicidal thought many a times is feeling lonely. The person has no, जैसे आप लोगों ने शेयर किया, person has no one to share उनके डिस्ट्रेस जो है वो शेयर नहीं कर पा रहे, वो बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं, हेल्पलेस, होपलेस, वर्थलेस फील कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप बगैर सलाह दिए अगर उनको ये विश्वास दिला सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो थोड़ा सा ओपन अप हो जाए या थोड़ा सा ठहर जाए, सोच एटलीस्ट टिल यू गेट द हेल्प और यू आर इन अ पोजिशन टू डू समथिंग। उसमें अगर आप शांत करने जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये रिबाउंड ही होता है और ज्यादा गुस्सा आता है और ज्यादा हेल्पलेस लगता है। And this is again, I am talking on the lived experience that we have been टॉकिंग टू पीपल कि हो सकता है और भी गुस्सा आ जाए, हो सकता है और भी उन्हें डाउन लगे, हो सकता है और भी गड्ढे में जैसे अंदर जा रहे हो वैसे लगे। इंस्टेड जस्ट यू कैन, इफ पॉसिबल, यू कैन जस्ट मेंशन दैट आई एम देयर फॉर यू एंड यू आर नॉट अलोन। एंड लेस्ट ऑफ कोर्स वी हैव आवर सर्विसेज जो मैं एंड में बताऊंगी व्हाट वी डू। या डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, yes. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Anyone else? So, I have a couple of things to ask. Yeah. I mean, one thing to say is like, जैसे कोई तुमको उनका प्रॉब्लम तुम्हारे साथ शेयर कर रहा है कोई भी चीज का, and not only the suicidal ideation or thought, तो as पर्सनल एक्सपीरियंस है और रीडिंग के थ्रू भी वैलिडेट दैट फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, एक्सेप्टेड कि ये हो रहा है। क्योंकि तुम्हारा एग्जाम्पल देखे या और कहीं इधर का उधर का बता के वो कभी कभी चीज उसका वेट कम होता है, आगे वाले को लग सकता है कि मेरा कहना सुनना नहीं जा रहा है या कंप्लीट फीलिंग ट्रांसमिट नहीं हो रही। सो जस्ट वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ मैंने सुना है और मैं समझती हूँ या समझना चाहती हूँ। एंड और उसके बाद जो सारी सलाहें वो कभी कभी अंडरमाइन कर सकती है चीजों को। एक मेरा पर्सनल थॉट या एक्सपीरियंस है। सेकेंड थिंग मुझे पूछना था, आप एंड में बता नहीं वाले हो, मैं यहाँ यूएस में प्रैक्टिस करती हूँ और यहाँ पे वी हैव टू रिपोर्ट इट, और यहाँ काफी सिस्टमैटिक सर्विसेज है सुसाइड प्रिवेंशन के लिए। बट महाराष्ट्र में या जस्ट जनरल इंडिया में ऐसे कुछ हेल्पलाइन है या लाइक हाउ डू वी ऑल डील विद दिस प्रॉब्लम? या including connecting NGO, there are many helplines in India, and we also get calls from international, from all over the places. Thank you. Yeah, so तो वही है ना, बेस फीलिंग वही है कि कोई मुझे समझता नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। so if you can just give that space, वो ज्यादा मदद करेगा। Next myth is myth or fact is people who have tried self-harm or suicide earlier are more likely to do it now, maybe next time. Is it a myth or the fact? जिन्होंने पहले आत्महत्या का प्रयत्न कर चुके हैं वो फिर से करने की ज्यादा शक्यता, फैक्ट या फैक्ट है। Anyone else? Yeah. And why can we just discuss this? Why is it so? Why do you think that it may not be true कि ऐसा है। मुझे तो लगता है कि या शायद थोड़े vulnerable हो सकते हैं, but it does not mean कि वो होंगे ही। It depends उनको कैसा ट्रीटमेंट मिला है, कैसी हेल्प मिली है, अब लाइफ में कहाँ पे स्टैंड। We are saying कि the chances are more or less. हाँ, थोड़े चांसेस लगता है, वैसे मुझे पर्सनल तो लगता है थोड़ा सा हो सकता है कि ज्यादा।
So one fact is that the chances are more because the person has tried something earlier which failed, and the person wanted to do it, बहुत ज्यादा इच्छा थी उनकी करने की और उन्हें बचाया गया है, तो इसमें चांसेस थोड़े ज्यादा है। और मानो जैसे उन्होंने कुछ पिल्स ली है, दे नो इतने पिल्स काम नहीं करते हैं, हाँ, सो वो है, और थोड़ा सा डर बैठ जाता है। पेन का तो कुछ हुआ नहीं है, पेन वैसे ही है, पेन खत्म नहीं हुआ, उन्हें पेन खत्म करना है। सो द चांसेस आर मोर, इवन like when we go ahead we'll talk that even the attempted जो जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है उनकी फैमिली से हम बात करते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में हम बात करते हैं, जिन्होंने सुसाइड विटनेस किया है उनसे हम बात करते हैं। तो many a times these people are also suicidal because they have witnessed this. For example, one partner sees the other partner died by suicide. इस पार्टनर को लग सकता है कि ये बिल्कुल एकदम इजी वे है टू गेट आउट ऑफ द पेन, एंड द पर्सन मे फील सुसाइडल एज वेल। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड we'll just quickly see the causes. किन किन परेशानियों से ये हो सकता है। क्या आप लोग कुछ शेयर करना चाहे? आई हैव अ लिस्ट, बट क्या आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट हेल्पलेस, होपलेस, वर्थलेस फीलिंग आता है वो किस वजह से आ सकता है? क्या रीजंस हो सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि देयर इज नो अदर वे? एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पा रही हैं जो आपने अपने लिए रखी हैं लाइफ में। जी जी, उनमें आप अपने आप को कंपेयर करते हैं, यू थिंक दैट आई एम फेलिंग, नो, आई एम अलोन, कोई सपोर्ट भी नहीं है, एंड देन आई डोंट सी कि इसको मैं ठीक भी कर सकता हूँ, नो, एब्सोल्युटली, व्हाटएवर इज हैपनिंग। तो ये एक रीजन ये हो सकता है। कोई और वे नहीं है, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा इस जैसे बहुत लोगों को दलदल में बैठे वैसे वाला फीलिंग होता है। यस, I think absolute financial distress, जैसे इंडिया महाराष्ट्र में farmers suicide, या सुशांत सिंह suicide, who is like absolute professional failure probably. I don't know. That could be a major reason. Severe depression. Mental health conditions. Yeah. During COVID, when we were talking to people, yes, this was a very big problem that businesses बंद हो चुके हैं, jobs गए हैं, घर चलाना है, financial बहुत problem थे। Any other issues you can think of? शिल्पा जी, एक और बात, ये मतलब सुसाइड जितने हो रहे हैं, ये जरूरी है कि डिप्रेशन के थ्रू जाते हैं तब सुसाइड करते हैं? इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ, again the research says that the people, most of the people who attempted were going through some mental health condition, but that does not mean that every patient of depression will lead to suicide only. Yeah, डिप्रेशन के भी सुसाइड के लिए मजबूर हो जाते हैं, कर लेते हैं ये गलती, कभी कभी हो सकता है, not everyone. Yeah, if it is not treated well, then yes. Yeah. So there are many reasons like mental health issues, eating disorder, body image issues. किसी को खुद को आईने में देखना ही पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं करते कि मैं नाटी हूँ, मैं काली हूँ, मैं मोटा हूँ, मेरी कोई पर्सनालिटी है नहीं, इस तरह से भी फीलिंग्स आ सकते हैं। एकेडमिक करियर रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है कि जैसे प्रोफेशनली। Sorry to interrupt, I think Deepa had a question. Yeah, Deepa. Shilpa, Deepa wants to ask. Sorry, I was like wanting to discuss this recurrence chances you mentioned, first time attempted house. Deepa, you're not audible. I can't hear you. Yeah. You're not audible. सुन नहीं पा रहे हम आपको। Are you able to hear now? Yeah. Yes, please. Yeah, so I was wanting to see the first question which you mentioned, the recurrence. Second time attempting, like first time, if they have done. So what are the chances? Like, I mean, they are
first time we caught, and then they are like well progressing in their lives and everything. But same situation mein jaake, same external factors and same people again affecting them, and then they are triggered back. So that can also cause them to do, I mean, the self-harm again, or how do they, the coping mechanism, how will that come in flow, like to not get that self-harm again into them? Actually, there are a lot of things. Like I said, the pain does not change many times. Yeah, you go in yeah. the same situation, you go in the same Yeah. office, you meet the same people, you have to stay with the Yeah. same people. Okay. So when there is no proper exploration done, or when the Yeah. issue is, हमेशा हम जब कॉल करते तो ऐसे लगता है कि उसको सप्रेस किया है, उसको कवर कर दिया है, कुछ नहीं, अब सब ठीक है. तो इसे अगर नहीं ठीक से एक्सप्लोर किया गया तो सी इट इज लाइक अ फीलिंग, बहुत स्पॉन्टेनियस है. अभी आ सकता है, कल जा सकता है, परसों फिर से आ सकता है, इट डिपेंड्स. बट देन द एनवायरनमेंट, द रीजन, द कॉजेस, उनका खुद का कोपिंग, बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती है. या ओके, या थैंक यू. या थैंक यू. So financial problems, relationship issues. There are many people we say see these days ki one relationship not working is end of the world, and they just cannot move on. They cannot come out of it. वो pain इतना गहरा है कि वो बाहर नहीं निकल पाते. Bullying, ragging, बहुत सारे colleges में ragging होता है, name calling होता है. उससे परेशान है लोग. Loneliness, abuse, marital issues, divorce or separation. Many kids are unable to take. This is again another very important social issue these days कि separation हो रहे हैं और independently parents are thinking about their own lives, which is good. They are moving on, but the effect on children is a bit risky. So they also need to be communicated well. Then terminal illnesses, gender identity, or preferences when the society is not able to accept those, and major life altering events like someone's death, किसी loved one का हम जब lose करते हैं उन्हें, तो इन वजहों से भी suicidal thoughts आ सकते हैं. Are we okay so far? या प्रतिभा, you have a question? यस मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे कि सुसाइड का मतलब जैसे कि सुनने में आता है कि कभी कभी कि अचानक से कर दिया, थॉट आया और एक्ट कर दिया, तो ऐसे होता है क्या कि एक्ट मतलब दिमाग में ख्याल आने के बाद तुरंत एक्ट किया जाता है? मतलब रिसर्च क्या कहते हैं कि मतलब मुझे लगता है कि ये प्रोसेस कहीं पे तो पहले से ही शुरू हुआ रहता है, इवन दो मेडिकल कंडीशन हो या नॉर्मल हो, क्योंकि उसके मॉरल्स कहीं पे तो आते ही है. बचपन से लेके जो मॉरल्स रखे हैं हमने इसके बारे में, वो कहीं ना कहीं आते हैं, सिर्फ रिकॉग्नाइज कर नहीं पाते, इसलिए वो एक्ट तक चले जाते हैं. पर रिसर्च क्या कहते हैं कि इमीडिएट थॉट और इमीडिएट एक्शन हो जाता है. Yeah, Mridula, would you like to take it? Yeah, definitely. Pratibha, thank you for this question. मैं ये कहना चाहूंगी कि रिसर्च बताता है कि बहुत सारे केसेस में सुसाइड इज नॉट सडन, वो पाइल अप होता जाता है, पाइल अप होता जाता है. आपने प्रेशर कुकर देखा है? हाँ, प्रेशर कुकर है, हमारे घर में होता है प्रेशर कुकर, राइट? प्रेशर कुकर में प्रेशर बिल्टअप होने लगता है ना? तो हमारे भी जीवन में ऐसी बातें आती हैं कि अभी मेरा स्कूल में मार्क्स ठीक नहीं आए, वो प्रेशर है, वो मैंने दबा दिया. और भी है कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझ पा रहे, वो प्रेशर मैंने दबा दिया. उसके बाद जब है मेरी शादी हो जाती है, मेरे घर वाले मुझे नहीं समझ रहे, ससुराल वालों से शायद परेशान हूँ, वो प्रेशर मैंने दबा दिया. मेरे पति का है, मेरे साथ नहीं बन रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, वो दबाव डाल रहे हैं, वो बन गया. मेरे वर्क प्लेस में मेरे रिलेशन ठीक से नहीं हो रहे हैं, या मैं नहीं समझा पा रही, या मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ, या मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, वो मेरा प्रेशर हो गया. मेरे बच्चे बड़े होते मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं,
वो मेरा प्रेशर हो गया। मेरे को अकेलापन महसूस होता है, चाहे कुछ भी हो, सब जगह सभी भीड़ में भी मैं अकेलापन महसूस करती हूँ, वो मेरा प्रेशर हो गया। तो ये जब प्रेशर पूरा बढ़ता जाता है और उसको निकलने का कोई भी मौका नहीं मिलता। आप अगर सीटी नहीं बजाओगे, कुकर की सीटी नहीं बजेगी तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा। लेकिन वो कुकर की सीटी अगर बजती है तो वो कुकर भी इंटैक्ट रहता है और अंदर का खाना भी पक जाता है। द सेम वे हमारी बॉडी भी हमें संकेत देती है। See, if you are angry, now let me ask you, if you are angry, and this is for yourself also, ये हमारे लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। हम उसे वार्निंग साइंस कह सकते हैं। जैसे आपने कहा कि क्या सडन होता है, तो ये सडन नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस जहां सिर्फ क्लिनिकल इलनेस की बात है, स्किज़ोफ्रेनिया है या एक्सट्रीम मेंटल डिसऑर्डर है, वहां बिल्कुल अचानक हो भी सकता है और कैसे भी, और मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, उसके लिए इलाज अलग है। लेकिन नॉर्मल जिंदगी में भी अगर हम देखें तो हमारी बॉडी या दूसरों के बिहेवियर से भी हमें पता लग सकता है कि समथिंग इज रॉन्ग। तो दिस सेशन इज स्पेशली फॉर दैट, टू नो योरसेल्फ एंड टू नो अदर्स आल्सो, कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं या कैसे हो रहा है। जैसे कहा, मैं आपको पूछना चाहूंगी, इफ यू आर एंग्री, व्हाट चेंजेस यू फाइंड इन योर बॉडी? स्पीच चेंज हो जाता है, थोड़ा काम करने का तरीका चेंज हो जाता है। मतलब एक्चुअली मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ। मुझे सवाल आने का ये था कि जनरल पॉपुलेशन, जैसे कि मेरा हस्बैंड, उनको नहीं पता है कि कैसे, तो जब भी ऐसी कुछ चीजें या फैमिली में कोई भी ऐसे बात करता है तो ये सडन नहीं है, ये हमको पता है, पर उनको ऐसे लगता है कि ये सडन है। तो ये सवाल का जवाब देने के लिए मतलब मुझे ये आया कि मेरा मानना या मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे आता है फिजियोलॉजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में तुरंत कैच कर लेती हूँ, पर ये बाकी के लोगों को नहीं आता ना, तो वो एग्जाम्पल या उनको कैसे है। एक्चुअली आपका ये एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद आया कि ये नॉर्मल भी इसके बारे में कुछ बात कर रहे हो, जैसे कि कुकर का आपने बोला कि सीटी नहीं बजी तो उसको नॉब दिया रहता है, वो फट जाता है, तो वो नॉब मतलब कोई इंसान है जिससे हम बात करें। तो वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए वो। हम अपने बारे में भी, मैं क्यों साइंस आपको पूछ रही हूँ कि आपको अगर गुस्सा आता है या आप खुश हो जाते हो, आपकी बॉडी में वो चेंजेस नजर आते हैं। तो ऐसे ही आपके इर्द गिर्द या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिश्तेदारों में जो व्यक्ति बहुत खुश रहने वाला है, वो अचानक उदास रहने लगे, या फिर उसके बिहेवियर में चेंज आने लगे, या फिर वो बात करने लगा कि नाउ दिस इज माय लास्ट बाय बाय, मैं अभी नहीं मिलूंगा तुमसे या मैं नहीं मिलूंगी, ये वाला संकेत होता है। या फिर कभी ऐसे होता है कि जो एकदम चुप चुप रहने वाला वो ज्यादा बोलने लगा है या बोलने लगी है, या बिहेवियरल चेंजेस उनके बहुत ज्यादा खुश रहने लगे हैं, अचानक अरे ये तो चुप व्यक्ति थी, क्या हो गया, बहुत ज्यादा बोल रही, बहुत ही हंस रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और हमें पता लगता है हमारे, अगर हम माइंडफुल देखें, माइंडफुल रह के अगर हम किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे घर में भी हमें लगता है, अगर कहीं समझो हमारी हेल्प भी घर में आ जाए और उसका मुंह उतरा हुआ है तो हम पूछे भाई क्या हो गया, आज मुंह उतरा हुआ है ना। या हमारी कोई कलीग है तो आर यू ओके, आई मीन कभी वो कलीग बोलता है यार मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा यार, मैं बहुत परेशान हूं, सिर फटा जा रहा है, यू नो। सो प्लीज नोट दैट योर बॉडी स्पीक्स फॉर यू। आपकी बॉडी आप संकेत देती है, कुछ कॉग्निटिव चेंजेस आपको नजर आते, और अपने आप में भी ये देखना बहुत जरूरी है। शायद हम कभी स्टोव पे या गैस स्टोव पे कुछ रख देते और हम भूल जाते कि अरे यार क्या, दैट मीन्स यू आर नॉट, यू आर अपसेट समवेयर। आपका दूध रखा हुआ है, दूध उबला हुआ जा रहा है, मैं भूल गई, बिल्कुल वो मैं कहीं पे अपसेट हो गई हूँ। मेरे को पता है कि ये कटिंग
मैं चॉपिंग कर रही हूँ और मेरा हाथ एकदम कट जाता है। अचानक की बात अलग है, बट यू नो वो होता है, मेरा ध्यान कहाँ है, आई एम नॉट देयर। मेरे को कुछ बोलना है बट मैं एकदम ब्लैंक होती हूँ या मैं भूल जाती हूँ। तो दैट मीन्स आई एम अंडर स्ट्रेस, कि मुझे कुछ रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है। या फिर जो मतलब किसी हमारे फ्रेंड के पास अगर हम बात कर रहे हैं, जिसको मूवी देखना पसंद है, तो वो अगर कहता है कि नहीं आज मैंने को नहीं यार मूड नहीं है, तो कुछ एबनॉर्मल नजर नहीं आता क्या आपको? कुछ एबनॉर्मल जरूर नजर आएगा। इवन योर बॉडी स्पीक्स फॉर योरसेल्फ। इफ यू आर एंग्री, आपकी भौहें सिकुड़ जाती है, माथा गर्म होने लगता है कि नहीं? आपका इफ यू देयर इज अ फियर इन यू, जब आप डर लगने लगता है, क्या होता है? आप ही बताएं मुझे सिम्टम्स। जैसे कि धड़कनें बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है, बेचैन हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, कभी कभी फियर में ट्रिमलिंग वगैरह भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वेटिंग आता है, स्वेटिंग, पाम्स स्वेटिंग होते हैं। अभी सिंपल है, जब हमारे कॉलेज के दिन या स्कूल के दिन हम याद करते हैं, जब वाइवा होता है हमारा या ओरल्स होते हैं, तब क्या होता है? पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है, कभी कोई एकदम बीमार होने लगता है, बुखार आने लगता है, या फिर हमारा माइंड उधर नहीं रहता। और ये हमारे साथ भी होता है, और हमारे इर्द गिर्द भी अगर हम देखें, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, कभी कभी हम देखते हैं कि माँ बहुत परेशान है, वो या तो चिड़चिड़ कर रही है, पिटाई कर रही है अपने बच्चों की बहुत ज्यादा, राइट, या कुछ उल्टा बोल रही है। सो व्हेन आत्महत्या पे, क्यों आत्महत्या की कगार पे एक व्यक्ति क्यों पहुंचता है? एक नॉर्मल व्यक्ति, मैं मेंटल डिसऑर्डर की बात नहीं कर रही हूँ, एक हमारे जैसा नॉर्मल व्यक्ति, हम जो पूछते हैं कि ये तो ठीक था भला, भाई क्या कमी है इसमें, सब कुछ तो है, बट शायद उसकी परेशानी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो हम रिकॉग्नाइज करें। So when the pain of living is more than the pain of dying, जब हमारी जीने की वेदना, हमारी यातना ज्यादा होती है, हमारी मरने की वेदना से भी ज्यादा अगर जीने की वेदना हो, जगण्याची वेदना जेव्हा मरण्याच्या वेदनेपेक्षा जास्त होते, तेव्हा लोग तो मार्ग स्वीकारतात। और जैसा अभी शायद कृष्ण कुमार या इन्होंने पूछा था कि मैडम अगर वो करे, एक बार करे तो दूसरी बार संभावना ज्यादा है, शिल्पा ने जैसे बताया, तो कम से कम उनके साथ रहे। अगर आपको लगता है कि आपको इमीडिएट हेल्प को ही नहीं मिल रहा है, तो आप उनके साथ रहे, कोशिश करें कि आप किसी एक्सपर्ट से बातें करें, और उनके पास जो मीन्स है वो मीन्स दूर हटाने की कोशिश करें, वो लेने की कोशिश करें। अगर उन्होंने बताया है, उन्हें पूछ सकते हैं आप कि कुछ है, आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, आप कैसे वो ये कर, किसी भी तरह से आप पूछ सकते हैं कि क्या उनके पास मीन है, उनके पास क्या गोलियां हैं, या चाकू है, या कोई फांसी का फंदा है। प्लीज वो वहां से हटाने की कोशिश करें, और उन्हें एहसास हम दिला सकते हैं कि हम हैं, हम आपके साथ हैं, वी आर होल्डिंग योर हैंड, बिकॉज इट्स लाइक पासिंग थ्रू अ डार्क टनल, जहां हमें आशा की कोई किरण नहीं नजर आती, उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती, और इसी तरह से अगर हम जाए तो उस डार्क टनल में हम उनका हाथ पकड़ रहे कि वी आर देयर विथ यू, वी आर अंडरस्टैंडिंग यू। अगर हम इतना भी काम करें तो भी बहुत होगा। और एक्सपर्ट की जो हम बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल एस्पेक्ट, एंड टेक फॉर ग्रांटेड दैट एवरीथिंग सीम्स सो नॉर्मल, सो व्हाई मैं पूरा नहीं पढ़ पा रही दीपा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मरूं या जीऊं, किसको परवाह है? तो हम परवाह करते हैं। जैसे कनेक्टिंग जैसे संस्थाएं हैं जो आपकी परवाह करते हैं, आपको आधार देते हैं, भावनिक और मानसिक आधार देते हैं। उसके बारे में शिल्पा डेफिनेटली बताएंगी।
लेकिन मैं इससे पहले फिर बताना चाहूंगी कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, कि अगर एक बार कोशिश हुई है आत्महत्या की तो दोबारा होने की ज्यादा संभावना है। इसलिए उनके मीन्स आप निकालिए, उनके साथ रहने की कोशिश कीजिए, उनके ऊपर नजर जरूर रखिएगा और किसी एक्सपर्ट से बात करने की आप कोशिश कीजिए। दूसरी बात है कि उनके बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है क्या, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि हाँ आप मुझसे बात कर सकते हो, वो कॉन्फिडेंस आप दिलाइए। सीटी बजाने की कोशिश कीजिए, उन्हें सलाह ना देकर, क्योंकि क्या है, अगर मैं किसी रिडिक्यूल करती हूँ या मैं गलत सलाह देती हूँ तो शायद उनके लिए वो गलत सलाह हो सकती है। मुझे वो पूरी स्थिति पता ही नहीं है वो कौन सी स्थिति में है, तो उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। उनके प्रॉब्लम्स पे ध्यान मत देना, उनकी भावनाओं पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो ज्यादा करे और उनके साथ रहे। कनेक्टिंग जैसे संस्थाएं हैं, उनके नंबर्स आपके पास होंगे, या फेसबुक या गूगल पे या इंटरनेट पे ऐसी काफी सारे नंबर्स हैं जहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और कनेक्टिंग के बारे में डेफिनेटली मैं अभी शिल्पा को देना चाहूंगी, क्योंकि कनेक्टिंग ऐसी संस्था है जहां हम हेल्पलाइन के द्वारा ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। कास्ट, क्रीड, एज कुछ मैटर नहीं करता। वी आर देयर फॉर देम टू अंडरस्टैंड देम एंड टू सपोर्ट देम इमोशनली। सो प्लीज रिकॉग्नाइज माइंडफुल। मैंने जो एकदम पहले एक्सरसाइज लिया था कि अपनी सांस को महसूस करें, तो इसलिए अपनी भावनाओं को भी महसूस करें। मैंने और एक एक्सरसाइज दिया था कि आप पिक्चर बनाएं, तो वो पिक्चर भी उसी लिए है कि मेरी भावनाएं क्या है, क्या मैं उदास फील कर रही हूँ, या मुझे खुशी हो रही है, या मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ, या मेरा कुछ दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। तो सेल्फ केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस समय जब आप बहुत उदास होते हो, जैसे आपने कहा कि किसी से बात करते हो या म्यूजिक सुनते हो या चैनल्स देखते हो, तो अपने अपने तरीके पता है आपको, बट उसके ऊपर आप अगर ये बार बार आपके साथ हो रहा है तो उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प बहुत जरूरी है। किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेना, मदद लेना जरूरी है, और हेल्प मांगिए, हेल्प मांगिए। उसमें उसकी बात नहीं है डरने की। How are you? Does that help either? Because typical answer. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नोट किया। Absolutely. क्योंकि किसी को पूछते कि how are you, right? The casual पूछने में और casual पूछने में, जैसे हम कहें कि अरे तुम थोड़ा सा अपसेट लग गई हो या अपसेट हो रहे हो, क्या मुझे बता पाओगे? पूछो उनको, शायद वो एक बार ना बताए, दूसरी बार जब उन्हें विश्वास होगा कि ये व्यक्ति मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, ये व्यक्ति वो चीज कॉन्फिडेंशियल रखेगा, तो वो व्यक्ति आपके साथ जरूर बात करेंगे। और अगर आपके साथ बात नहीं करना चाहते तो आप उन्हें पूछिए कि मैं मदद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं किस तरह से मदद कर सकती हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा डिस्ट्रेस में नजर आ रहे हैं। सो प्लीज ओपन अप, यू नो, क्योंकि वो ऐसा है कि वो लीड, उसको वो सीटी को अगर आप हाथ लगाते हो तो प्रेशर भरा हुआ है, वो निकल आता है, सीटी बजती है। And now over to Shilpa. Thank you, Mridula. I'll just share information about connecting NGO. उसके बाद मृणालिनी आपण प्रश्नोत्तर कोणाची असली तर घेऊया. I think we are okay with time ना, काही प्रॉब्लेम नाही. We have time. Yeah. So now I'm sharing the slides. You can note down the numbers. I'll also be sharing our details with Mrunalini. Can you see my screen? Oh. Yeah. I don't know why I have full screen. Yeah, okay. So,
we have Arnavaz with us today, and I'm so happy that she has been with us throughout the session. About Connecting NGO was started in 2005. Arnavaz Damania is our founder, and we work with 4 programs and specific principles. Yeah, so these are our 4 programs. Can you see the programs? Yes, yes. Yeah, one is our distress helpline that works from 10 a.m. to 8 p.m. India time. I'll be sharing the numbers. This is one vertical. Second vertical is Suicide Survivor Support Program, where this is an outbound service where we get data from police station and hospitals of the survivors. Now, here, survivor is not just the person who has been saved, but we call survivor to the entire circle, environment that the person lives in. So unki family, friends जो भी है वो सब इसमें आते हैं. तो we call them and we check with them if at all they want to share anything about the experience, and we try to support them emotionally and mentally. Third is the peer educators program, which is run in the schools. Right now in Pune, we are running this program in 8 schools. This is a year-long program. 15 sessions होते हैं पूरे साल में, जिसमें बच्चों से हम बात करते हैं 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, और उन्हीं में से कुछ बच्चे वहां पर और ज्यादा इमोशनल सपोर्ट के बारे में सीखते हैं, जिसे हम पीयर सपोर्ट कहते हैं. सो यही बच्चे आइडेंटिफाई करके दे वर्क विद द कनेक्टिंग टीम. एंड फोर्थ इज व्हाट वी आर डूइंग टुडे, ये है अवेयरनेस आउटरीच प्रोग्राम. तो ये चारों प्रोग्राम्स पे हम काम करते हैं. These are the helpline numbers: 9922004305 और 9922001122. ये जो हेल्पलाइन है, मैंने कहा वैसे 10 से 8 बजे तक डेली शुरू रहती है, 365 डेज में. कुछ लोगों को बात करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो ईमेल लिखना पसंद करते हैं और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. उनके लिए ये डिस्ट्रेस मेल mailsconnecting@gmail.com है. Normally, we reply within 24 hours. Those who are feeling uncomfortable and want to write about distress, they can write an email to us. For awareness sessions like these, we can be reached on connectingngo@gmail.com. Our principles are non-judgmental. यहाँ पे जैसे मृदुला ने कहा, कास्ट, क्रीड, जेंडर, एज, नाम कुछ भी पूछा नहीं जाता. द कॉलर हु कॉल्स, हमें उनके नाम की भी जरूरत नहीं है, ना जेंडर की जरूरत है, ना कहाँ से बात कर रहे हैं उसकी जरूरत है. वी आर नॉन एडवाइजरी. कोई एडवाइस यहाँ पर नहीं दिया जाता. दिस इज नॉट अ काउंसलिंग सर्विस. कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है. अपार्ट फ्रॉम रिसर्च, यहाँ से कोई डेटा कहीं बाहर नहीं जाता. इट स्टेज विद इन द ट्रस्ट. Empathy, yes, we do try to understand the problems because distress level बहुत ही high होता है. And emotional availability, we are available on helpline, on email, on outbound calls, everywhere. Our presence can be seen. It is not difficult to reach out to us if the person is ready to talk to us. And these are the helpline numbers, and this is suicide survivor support number 8484033312. यहाँ पर भी मिस्ड कॉल या SMS किया जा सकता है. So we call back. We take an appointment and we call back. I will share this PPT and slides. I think I have already done, Pranalini. So those whoever want to reach can reach out. I will also type the numbers in the chat box. Now, Okay. Questions if any. Yeah. Very good. किसी को कुछ questions है तो पूछ लेना. कुछ कैसे सपोर्ट करें और मीडिया का रोल क्या हो सकता है. That was the sensationalization करते हैं मीडिया हमेशा, जो कि तो what should be the responsibility of media actually? What should be their appropriate response? We have a media person with us.
डेफिनेटली व्हेन वी टेक अवेयरनेस सेशंस, जब हम मास कॉम के बच्चों को उनके साथ अवेयरनेस सेशंस हम लेते हैं, तो उन्हें हम बताते हैं कि बड़े सेंसिटिव मैटर है ये, और बड़े रिस्पॉन्सिबली उन्होंने उसे रिपोर्ट करना चाहिए। आप उसमें कोई बहुत ऐसी बढ़ा चढ़ा के या उसे नेगेटिव उसमें दिखा के उसके बारे में बहुत सेंसेशनलाइज करे, तो वो बात गलत है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपना जीवन खत्म करने का निर्णय लेता है, वो बहुत आसान नहीं होता, वो बिल्कुल आसान नहीं है। और हम उसका डिटेल्स अगर मीडिया में आता है तो इसके दोनों मतलब विपरीत इफेक्ट ज्यादा हो सकते, उसका विपरीत परिणाम ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए हम मीडिया वालों को, जब मास कॉम के बच्चों के लिए, तो हम यही सलाह देते हैं या बताते हैं उनको कि प्लीज रिपोर्ट इट वेरी सेंसिबली। या आरती, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? हाँ, एक दो सवाल है। जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन था, वेरी नाइस। मैं पर्सनली फिजिशियन हूँ और बहुत साइकाइट्री पेशेंट्स के साथ क्लोजली काम करती हूँ, सो दैट्स व्हाई आई लिटिल नो मोर अबाउट दिस। बट मैं इंडिया का प्रोसेस जानने के बारे में उत्सुक थी। आपके ऑर्गेनाइजेशन जैसे और बहुत सारे हेल्पलाइंस है, या लाइक ऐसे जनरल पब्लिक को ये अवेलेबिलिटी कैसे रहता है? और दूसरा चीज, ऐसे सिस्टमैटिकली लाइक समझो वेरी सीवियरली डिप्रेस्ड या ऑलमोस्ट सुसाइडल पर्सन आता है, तो उनके लिए closed and very close monitoring, in the sense closed spaces with people with the therapist availability है, या आपको कॉल करने के बाद how the problem is addressed after that? I know like आप उनसे बात करोगे, resources provide करोगे, what kind of resources are available after that step? आरती, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है कनेक्टिंग एनजीओ, और जहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल बर्डन लेके अगर कोई आता है, तो मैंने जैसे कहा कि ये प्रेशर कुकर जैसा है, तो वो सीटी बजाने का काम जब हो जाता है तो काफी प्रेशर उस समय के लिए वो बहुत काफी कम हो जाता है। और ये सर्वे में भी है और रिसर्च में भी है कि जब वो एक बार वो गुब्बार निकल जाए तो वो हो जाता है, ठीक है। और जब वो खुद बात करता है, तो वो व्यक्ति जब बात करते करते ही उसे अपने आप ही सॉल्यूशन नजर आने लगता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर में हमें भी पता लगा है, या ये रिसर्च में भी साबित हुआ है। तो ये बात है, अगर उन्हें कोई रेफरेंस ये हुआ होता है, तो हाँ, हमारी संस्था है, वो हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं, रेफरल्स होते हैं, तो हमें अगर वो चाहिए, उनको चाहिए, तो हम देते हैं। अदरवाइज दे कम, दे एम्प्टी देयर माइंड, दे अनलोड देयर इमोशनल बर्डन, and then they go. Sometimes they just want that we should listen to them. So हम mindful listening और alert होके उनसे बात करते हैं, ठीक है। अनलेस बाकी प्रोसीजरल उसमें जो है वो शिल्पा ज्यादा बता सकती है, बट यूजुअली वी डू लाइक दिस। और हमारा हेल्पलाइन की उतने ही वो है, आज है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद भी अगर उन्हें जरूरत है तो वो हमसे अपॉइंटमेंट लेके वो कर सकते हैं। और हम एसएसपी में, जैसे सर्वाइवर सपोर्ट में, हम उन्हें कॉल बैक करते, दे कैन राइट टू अस कि वी नीड टू टॉक टू यू, सो विद इन आवर वर्किंग टाइम वी डू टॉक टू देम। वो हम उनकी सुनते हैं ज्यादा, उनसे बात करने की बजाय हमें, क्योंकि उनको बात, कोई हमारी बात सुन रहा है या समझ रहा है, that very thought is very very supporting for them. So Shilpa, if you can throw some more light. Yeah, no, absolutely, whatever you said is absolutely correct, that we do try to support emotionally.
we do have our referral list. We also have a list of organizations working on our connectingngo.in website. So if at all we are not reachable, all those lines, Bangalore hai, Mumbai hai, all those numbers are there. From Pune, there is a wing in Sassoon Hospital. Government के भी कुछ ना कुछ numbers है, helplines है. So since it is a volunteer-based organization, we are trying to give our best. But beyond that, those timings or beyond our own limits, still help is available on the website and people can reach out. Yeah. प्रतिभा काय विचारायचं आहे? हो हो मॅम. की तुम्ही म्हटले की ह्यामध्ये जसं 8th स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स पण काही प्रोग्राम केले जातात, तर ते कशा स्वरूपाचे आहेत? त्याच्याबद्दल थोडंसं माहिती हवी. की तुम्ही म्हटले की शाळेमध्ये करतो. हो हो आणि म्हणजे ते कसं डिटेक्ट होतं किंवा काय होतं पुढे? नाही, हा प्रोग्राम कसा आहे की आमचे व्हॉलंटियर्स आणि आमचे जे कोऑर्डिनेटर आहेत, ज्याला पियर सपोर्टचा PEP प्रोग्राम आहे तो, शाळेचे प्रिन्सिपल काउन्सिलर्स त्यांच्याबरोबर हा आपला वर्षाचा कॉन्ट्रॅक्ट असतो. त्याच्यामध्ये 14-15 सेशन्स मुलांबरोबर आम्ही इंटरॅक्शन्स करतो. प्रत्येक इंटरॅक्शन मध्ये एकेका मॉड्यूलवर काम करत करत जातो. त्यामुळे मुलांशी रॅपो चांगला तयार होतो दर महिन्याला भेट असल्यामुळे. त्यामुळे मग त्यांच्याशी रॅपो छान होतो, त्यांचं शेअरिंग वाढतं. त्यातली काही मुलं आहेत ती थोडीशी आणखीन पुढे येऊन बोलायला लागतात. आपल्याला नॉर्मली पण वर्गात असं जाणवतं की 2-3 मुलं जास्त समजू शकतात, बोलू शकतात, त्यांचं इतर मुलांशी नातं चांगलं असतं. आणि याचं मेन कारण असं आहे की आपण जाऊन त्यांना काही शिकवण्यापेक्षा मुलांच्या मध्ये जे ज्याला आपण पियर सपोर्ट मुद्दाम म्हणतोय की त्यांच्याच वयाच्या मुलांनी जर त्यांना काही सांगायचा प्रयत्न केला तर ते त्यांना जास्त चांगलं समजू शकतं, ते ऐकून चांगलं घेऊ शकतात, त्यांच्या वयाचे प्रॉब्लेम ते जास्त पटकन समजू शकतात. सो हा साधारण म्हणजे त्याची प्री टेस्ट होते अगदी वर्षाच्या सुरुवातीला, मग नंतर पोस्ट टेस्ट होते. त्याच्यातले पॉझिटिव्ह रिझल्ट जे काही यायला लागलेत, म्हणजे आता इतक्यातल्या रिपोर्टमध्ये असं यायला लागलंय की मुलं थोडासा पॉज घ्यायला शिकलीत. हा आत्ताचा रिपोर्ट आहे, ते स्वतः येऊन बोलतात. ते म्हणतात की जे एकदम रिॲक्ट करत होते, मुलांना कधी कधी राग अनावर होतो, गोष्टी फेकून देतात, हे तर आपल्या ह्या सेशन्स ज्यांनी अटेंड केले त्यांच्या असं लक्षात आले की नाही, मी थोडंसं थांबू शकतोय, कारण आम्हाला आता पॉज घ्यायला जमायला लागलंय, की थोडं थांबून विचार करून मग रिॲक्ट करू शकतो. हे मुलांचे फीडबॅक्स आहेत. म्हणजे त्यामुळे तो एक प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली आणि खूप छान चालतो. फक्त त्याला तो लॉंग टर्म आहे, म्हणजे तो एका सेशननी होत नाही. प्रत्येक मॉड्यूलवरती मुलांबरोबर काम करावं लागतं. बेसिकली कनेक्टिंग जी अवेअरनेसचं काम करते आहे, त्याच्यामध्ये मुख्य हेतू असा आहे की तुम्हाला स्वतःलाही स्वतःच्या भावनांबद्दल जागरूकता यावी आणि दुसऱ्यांच्याही भावना आपण ओळखू शकाव्यात. कारण कधी कधी मी का चिडते, मला राग का येतो हे मलाच कळत नाही. तर माझं कुठेतरी काय बिघडतंय, तर मला जशी शिल्पा म्हणाली की आपण पॉज घ्यायला शिकतो, तर हे मोठ्यांच्या बाबतीत पण आहे आणि लहानांच्या बाबतीत पण आहे. माझं अभ्यासात का लक्ष लागत नाहीये, माझं कुठल्या कामामध्ये का नाही लक्ष लागत आहे, मी का नाही देऊ शकत आहे ह्या गोष्टी, ह्या बाबत मला जागरूकता येते. मी स्वतःला शिकवण्याच्या थोडंफार शिकू शकते, किंवा शिल्पा म्हणे तर पॉज घेऊ शकते. मी ऍटलिस्ट थोडा तो विचार करू शकते की अरे नाही, मी ह्याच्यामुळे मला चीड येते किंवा ह्याच्यामुळे मी अपसेट होती. तर त्यावर आपण काम करायला हळूहळू ते मुलं पण शिकतात आणि आपण स्वतःही, म्हणजे मोठी माणसं पण शिकतात की अरे मला ह्या गोष्टीमुळे त्रास होतोय का, मग ओके, आम्ही मग थोडस बघूयात आता, मला नको हा राग, कारण त्या रागाने काही चांगलं होत नाहीये किंवा आणखी नुकसान होते. तर अशा गोष्टी की त्या जागरूकता ही स्वतःच्या भावनांबद्दल येते, स्वतःच्या अस्तित्वाबाबत येते. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. One more question if you have? One more we could take. If not, we could wrap the program. कुछ एक question वगैरह है किसी को और एक? We will give a few seconds to see if anybody has any question. You see.
और I think Shilpa, you want to appeal for volunteers for your, Yes. आपका volunteer base है, तो किसी को volunteer, Shilpa? Yeah. Yeah, actually there are two objectives for this appeal. One is like this is a completely volunteer-based program, so we need people. But the only thing is suicide is not something, since it is very sensitive, it needs proper training. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं काम करना चाहती हूँ और मैं एकदम से इस काम में कूद गई. So there is a 5 weekends training that the person has to undergo. और ट्रेनिंग के बाद आपको सारी मॉड्यूल्स और आपको, इफ यू आर इन लाइन विद द प्रिंसिपल्स, इफ यू डू बिलीव दैट दिस वर्क इज नोबल एंड आई कैन कंट्रीब्यूट इन एनी वे, यू कैन प्लीज join us. Volunteer trainings होते हैं. अभी next will be somewhere in June or July. You can contact us if you are willing to join it. आपको पुणे में 5 weekends उसके लिए आना होगा. And the last appeal is, of course, of this is funded completely from the people, donors that support us. So ये पूरा प्रोग्राम रन करने के लिए फंड्स की भी जरूरत होती है. On our website there is our QR code given, or you can also contact any of us. We will share the QR code and bank details with you, and we'll be very, very happy and will appreciate your contributions. अगर आप किसी भी तरह की मदद हमें भेज सकते, either volunteering or through funds, we would be obliged. And thank you so much for such lovely crowd. इतना सारा sharing, इतना अच्छा हुआ है कि I had to remind that this is a FB live. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Setu team. Thank you, founder Arnavaz and Mritila, Shilpa. आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और सेतु की तरफ से मैं आप सबको आभार प्रकट करती हूँ. और मैं आप जब सिर्फ ऑडियंस को कि आप सेफ प्लेस अपने लाइफ में सेफ प्लेस रखें, आपके इमोशन से कनेक्ट रहे, और जब सुनते हैं तो उसे सपोर्ट करें, ना कि जज करें. और सपोर्ट करते हैं तो उनसे इमोशंस को सुने और इमोशंस को सपोर्ट करें. और ये मैंने आज बहुत महत्वपूर्ण बात सुनी. और उसके लिसनिंग, हमारे जो क्वालिटीज है कि वो लिसनिंग की क्वालिटीज को आप ज्यादा बढ़ाए, जो कि समाज को अपने फैमिलीज में भी उपयुक्त हो सकता है. सेतु इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से कनेक्टिंग एनजीओ को बहुत बहुत धन्यवाद. ये आप महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं. शिल्पा, मृतिला एंड उनके वॉलंटियर्स को भी मैं अपने और हमारे वॉलंटियर्स की पुलिस की किसी और को उनमें वहां पे वॉलंटियर करना है कि हमें जस्ट कनेक्ट अस और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम. दे आर ऑन फेसबुक ऑल्सो, और वी आर ऑल्सो ऑन द फेसबुक. हमारा रिकॉर्डेड सेशन वी विल अपलोड इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल सेतु इंटरनेशनल फाउंडेशन. और अब अगर आपको कोई और टॉपिक्स जो भी महत्वपूर्ण लगते हैं तो प्लीज लेट अस नो. और आई अर्ज कि ये हम बहुत डिफिकल्टी करते ये टॉपिक लाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि समाज के लोगों तक आप ये मैसेज जब आपको मिलता है तो आप अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट करें. इतना तो भी करेंगे तो ज्यादा लोगों तक ये जाएगा. वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वो जितने से ज्यादा लोगों जाएगा उतना अवेयरनेस उससे बढ़ेगा. And so thank you everybody giving your time and staying with us for the whole program. Good day. Thank you. Thank you. Thank you so much. Arnavaz, thank you so much. Thank you so Mrunalani, thank you so much. Thank you. Thank you.